नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे चेंजेस इन द ट्रांजिशन ऑफ क्रोमियम 3d6 टू आयनाइज क्रोमियम 2 पॉजिटिव 3d4। यानी वो कह रहा है 3d6 स्टेट में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम था और जो 3d4 में था वो कितना चेंज हो गया। मान लो इसमें 2 था, इसमें मान लो 0 हो गया, तो कितने का चेंज हो गया? 2 का चेंज आ गया, नहीं आ गया? ठीक है ना। तो वो ये मान लो यहाँ पे 8 था टोटल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ 3 हो गया, तो कितने का चेंज आया? 5 का डिक्रीमेंट हुआ, है ना। मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 7 हो जाए तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 4 का। तो वो ऐसे पूछ रहा है क्या क्या चेंज आया है, ठीक है ना। तो लेट अस सी चेंज क्या आया है। तो हम सबसे पहले हम क्रोमियम 3d6 स्टेट में निकालते हैं। तो डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो वैसे 10 होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कितना दे रखा है? 6, मोर देन हाफ फील्ड है। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। डी वैसे एल का वैल्यू स्मॉल कितना है? 2 ही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो एम एल देखो यहाँ पे कितना होगा, ध्यान से देखना। 2 1 0 -1 माइनस के 2, ठीक है ना। स्मॉल एस कितना होगा? अब देखो एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है, तो यहाँ पे तो टोटल स्पिन 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना 1, एक ही साइड है तो 1/2 1/2 1/2। समझ में? एक 1/1 -1/2 ये कैंसिल कर दिया। समझ में आया या नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो टोटल स्पिन यदि मैं बात करूँ, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? ये सभी को जोड़ दोगे ना आप, तो 4 इंटू में 1/2 तुम्हारा हमारे पास कितना आ गया? 2। एल का वैल्यू क्या होता है? समेशन होता है एम एल का, ठीक है। समझ में आते हैं को दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक का 2 होगा तो एक का -2 होगा, तो वो उसको कैंसिल कर देगा, ये हमें नहीं चाहिए। समझ में आया? अच्छा बचे ये देखो 1 है -1 है, तो ये दोनों भी गया, तो -2 यानी +2 ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। तो एल का वैल्यू भी मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि जो सब सेल है ना, आप गौर से देखो, ठीक है ना। सब सेल इज मोर देन हाफ फील्ड। क्या है? मोर देन हाफ फील्ड। सो द स्टेट विद मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम जे विल कोरस्पॉन्ड्स टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हम ग्राउंड स्टेट में ही निकालेंगे। हमें यदि मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछे तो ग्राउंड स्टेट में ही निकालो, जैसे हमने ध्यान हो आप एक क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था, है ना। कोई डाउट है? तो देखो 6 है तो मोर देन हाफ फील्ड है, तो जे का हम क्या लेंगे? मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जो हमें लोएस्ट एनर्जी देगा। तो जे का वैसे टोटल एनर्जी देखो 2 - 2 0 1 2 3 और 2 2 4, मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, तो हम यही लेंगे, ये वैल्यूज हम नहीं लेंगे। समझ में आया? तो जे का यहाँ पे हम वैल्यू क्या लेंगे? 4 लेंगे। यदि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछता तो हम निकाल लेते, लेकिन हमसे यहाँ पे कुछ नहीं पूछा उसने, तो हमसे पूछा टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो जे की तो हमने 3d6 में तो निकाल ली, कितनी आई हमारे पास? 4 आई है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इन कौन दूसरी स्टेट Cr2 पॉजिटिव, इसमें कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इस स्टेट में देखते हैं जे का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे डी क्या है? 2 और एल इज इक्वल टू 2 है ना, तो क्या लिखा जाएगा? 2 1 0 -1 माइनस के 2। देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये हम नहीं लेंगे। स्पिन क्या लेंगे? 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, एक भी 1/2। ये मेरे पास एम एल की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। समझ में? देखो 1 और -1 ये दोनों काट दिया, एम एल कितना बचा? 2। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? समेशन ऑफ यही तो होता है, तो खाली 2 बचा। एस का वैल्यू यदि बात करें तो 4/1/2, चारों को ही तो जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा। कोई डाउट है? तो देखो जे का वैल्यू भी यहाँ पे यदि निकालें हम, तो देखो अब क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू कितना है? 0 1 2 3, मैक्सिमम वैल्यू जोड़ दो तो कितना आएगा? 4। लेकिन डी की पावर 4 है, ये लेस देन हाफ फील्ड है,
क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 ही हैं, तो लेस देन हाफ फील्ड है। देखो मैं लिख देता हूँ, तो लेस देन हाफ फील्ड में मिनिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट है तो मैं लिख देता हूँ द सब शेल, ठीक है ना, द सब शेल इज लेस देन हाफ फील्ड, ठीक है, इज लेस देन हाफ फील्ड, सो द स्टेट विद लोवेस्ट जे, ध्यान रखना लोवेस्ट जे, कम फील्ड है तो कम वाला जे ही ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगा, विल कोरस्पॉन्ड्स टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो हमने क्या देखा था 3D6 में, तो जे का वैल्यू कितना आया हमारे पास 4, और 3D4 में जे का वैल्यू कितना आया हमारे पास 0, ठीक है ना। तो कितना चेंज आया, 4 से 0 हो गया, तो कितना हुआ भाई, डिक्रीज हुआ ना, कितना 4 का ही तो डिक्रीज हुआ, 4 से 0 होने का मतलब 4 का ही तो डिक्रीज हुआ, समझ में आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, डिक्रीज बाय 4, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो हम बकचोदियाँ बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं उसको सोल्व करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी तरीके से ना हम सारे CSI जेस्ट वगैरह सभी के सभी सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ ताकि आप निकलते बढ़ते आप इधर उधर जा रहे हो खोल के देख ले, तो ये क्वेश्चन आपने तुरंत रिवाइज कर लिया, ये चीज़ है। अब एक एक घंटा का मैं वीडियो डाल दूँ, आप भी बोर हो जाओगे इस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, पढ़ते रहिए, नमस्कार।